सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आप विभिन्न एग्जाम में बैठे हैं, आपका पीटी वगैरह हुआ है, तो आप टेस्ट लगाइए। पर डे कम से कम एक टेस्ट लगाइए आप, टेक्स्ट बुक से वो भी लगाइए ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा है ये लुसेंट। इसको पढ़िए और इसमें पढ़ने से पहले एक बार बेसिक जो है आप यूट्यूब से अच्छे टीचर से देख लीजिए। आप जैसे कोई भी टॉपिक आप पढ़ें, एग्जाम्पल के लिए मराठा साम्राज्य, तो उसको आप यूट्यूब पे एक बार देखिए और फिर इसको पढ़िए, इसका ऑब्जेक्टिव। नमस्कार आप सभी को, मैं प्रसून सिंह, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार सचिवालय। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में पिछले आपके कमेंट के अनुसार कि बुक लिस्ट जो है वो क्या होना चाहिए, किस बुक लिस्ट को आप फॉलो करें या फिर किस टेस्ट सीरीज को आप फॉलो करें, इसके रिगार्डिंग जो है वो बहुत सारा क्वेरी है या फिर कमेंट हमें प्राप्त हुए हैं। देखिए, बुक लिस्ट से पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें दो तरह के अभ्यर्थी होंगे। एक जो तैयारी कर चुके हैं, भिन्न भिन्न एग्जाम में बैठते हैं, है ना, और दूसरा कि जो अभी तैयारी करना शुरू किए हैं। बुक लिस्ट बताने से पहले हम आपको बता दें कि आप जिस भी बुक को पहले से फॉलो कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि उसी का रिवीजन करें, है ना। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं, पहले 4 एग्जाम 5 एग्जाम में फिर 10 एग्जाम में बैठे हैं, आपका सिलेक्शन हुआ है, तो उस बुक पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप नए हैं तो नया लोग के लिए सबसे पहला रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप पहले कहीं से फाउंडेशन क्लास कीजिए। जो भी अच्छे टीचर हैं उनसे एक बार आप विषयवार फाउंडेशन क्लास कीजिए। उसके बाद जो है आप टेस्ट सीरीज लगाइए और विषयवार फाउंडेशन क्लास करने के क्रम में आपका हैंड रिटन नोट रहना चाहिए, राइट। और दूसरा, अगर हम देखें जो व्यक्ति एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, कुछ कट ऑफ से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, राइट। तो हमें उम्मीद है कि आप लुसेंट तो फॉलो कर ही रहे होंगे, राइट। लुसेंट जीके के लिए बहुत अच्छी बुक है। पीली लुसेंट जो आती है जिसमें मिक्स रहता है, ये वाला आपको दिख रहा होगा, हम यही पढ़े थे जीके के लिए। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ था, लेकिन बेस अगर देखें तो यही है। देखिए, इसमें पेज बाई पेज आपको रंगा हुआ दिख रहा होगा, देख रहे हैं ना, लगभग सारा पेज अगर हम देखें तो इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग पहले से इसको पढ़ रहे हैं वो इसको पढ़ेंगे और बारंबार पढ़ेंगे। कोशिश कीजिए कि आप 10 बार 12 बार जितना बार हो सके इसको पढ़िए। साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव जो आता है प्रश्न लुसेंट का, उसको भी आप लगाइए, निश्चित रूप से लगाइए। फिर आप क्या कीजिए कि टेक्स्ट बुक हर एक वीडियो में हम बोलते हैं, जो कि आपका स्कोर बढ़ाने का सबसे कारगर तरीका है ना। टेक्स्ट बुक पे आप जो है अगर पहले से परचेज किए हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको आप परचेज कीजिए। और हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, मेरा टेक्स्ट बुक से कोई वास्ता नहीं है, मैं सारा का सारा टेक्स्ट बुक से ही लगाया हूँ। और अभी भी मेरे पास वहाँ पे 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन स्टोर है, 5,000 प्लस। क्योंकि देखिए, जब आप उस पर टेस्ट लगाएंगे, वो वर्तमान एग्जाम की हम बात करें या फिर किसी प्रीवियस एग्जाम का आप टेस्ट लगा रहे हैं, तो हालांकि हर एग्जाम का टेस्ट लगाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। आप अगर क्या बोल सकते हैं, अनुभवी छात्र हैं, यानी कि आप पहले से एग्जाम में बैठे हुए हैं, आपको एग्जाम का अनुभव है, तो आप क्या करें, जिस एग्जाम का आपको पेपर देना है उसका आप सेट लगाएं। इसके अलावा जो वर्तमान में रेलवे की जो भी बहाली हुई है, उसमें जो भी परीक्षाएं आयोजित हुई है, उसका आप टेस्ट उस पर ओपन करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम एनटीपीसी को लेते हैं। एनटीपीसी का सेट आप ओपन किए और उसको लगाना नहीं है, उसको खोल के आप सबमिट कर दीजिए, राइट। सबमिट करने के बाद उसका एनालिसिस आप कीजिए। उसमें नंबर परसेंटेज उसमें दिखाता है कि इंडिविजुअल प्रश्न को कितना % छात्र सही किए हैं, उसको आप देखेंगे। और उसमें जो है आप देखेंगे कि जिसका भी परसेंटेज 50% से कम है या 20-30% के आसपास, एक बार सरसरी निगाह से आप 100 क्वेश्चन को देख लें, ठीक है ना। जो लगे आपको कि इसमें बढ़िया क्वेश्चन है, और साथ ही साथ जिसको सही करने का परसेंटेज कम हो, उस क्वेश्चन को आप सेव कर लीजिए।
राइट, जो जेन्युइन क्वेश्चन हो। कुछ उटपटा क्वेश्चन भी रहता है जिसको 2-3% लोग सही कर दें, तो उसको करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जो जेन्युइन हो और जिसको कम % लोग सही किए हो, उसको सेव कीजिए। इसी तरह से आप भिन्न भिन्न प्रीवियस ईयर पेपर का सेट देखेंगे और वहाँ से क्वेश्चन कलेक्ट करेंगे। राइट, इस तरह से कोशिश कीजिए कि 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन आपके पास विभिन्न विषय के सेव हो। ठीक है ना। जब सेव हो जाए तब आप क्या कीजिए कि विषयवार वहाँ पे फिल्टर करने का ऑप्शन देता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको फिजिक्स का रिवीजन करना है तो फिजिक्स का वहाँ पे आप खोलिए, फिल्टर साइंस वहाँ पे एक कॉलम बना के दिया हुआ है, उसको आप ओपन कीजिए। साइंस में फिल्टर अप्लाई कीजिए, साइंस में फिजिक्स का क्वेश्चन जो है फिल्टर कीजिए और वहाँ पे आपको फिजिक्स का बेहतरीन क्वेश्चन जिसकी एग्जाम में आने की संभावना अधिक है एवं अगर आए तो लगभग छात्र उसे छोड़ कर आएंगे, उसको आप देखिए। उसका एनालिसिस भी बहुत बढ़िया रहता है, उसको देखिए। साथ ही साथ जो आपका नोट है या फिर आप जो एक अलग से कॉपी बनाइए, उसमें बढ़िया बढ़िया कुछ आपको लगे कि ये चीज़ नोट करने वाला है, उसको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर आप लगा रहे हैं ऑब्जेक्टिव पेपर तो लिखने का भी आप आदत डालिए। जो भी आंसर है उसका क्वेश्चन आंसर आप लिख सकते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का, पूरे का हम बात नहीं कर रहे हैं। और वहाँ से आप रिवीजन करेंगे जो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा। रनिंग क्वेश्चन तो आप करते ही हैं, हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आप 5000 सेव करके बढ़िया से अगर रिवीजन उसका कर लिए तो निश्चित रूप से आम छात्र से 10 नंबर आपका अधिक आएगा, जो कि मेरिट बनाने में सबसे कारगर साबित होता है। और अगर आप लोग BSSC CGL 4 के अभ्यर्थी हैं या फिर BPSC AEDO के अभ्यर्थी हैं तो आप शेयर लगाइए। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप उसको शेयर कर सकते हैं, कितना आपका नंबर आ रहा है, या फिर कमेंट में आप बता सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप सेट लगाइए, आज लगाइए आप CGL 4 का कोई सेट, उसमें देखिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है। अगर 110 प्लस आ रहा है आपका तो हम ये मान कर चलेंगे कि आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट है। ठीक है ना। टेस्ट के थ्रू आपको नंबर बढ़ाने की आवश्यकता है। और 100 के अगर आप नीचे हैं तो एक बार आप सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। ठीक है ना। लेकिन 100 से ऊपर है तो लगातार आप सेट लगाइए, पर डे एक सेट लगाइए, उसका बढ़िया से मूल्यांकन कीजिए और अलग अलग प्रीवियस ईयर पेपर का अच्छा क्वेश्चन फिल्टर करके उसका रिवीजन करना है। वहाँ से आपका 20% सिलेबस पूरा होता है जो कि आपका छूटा हुआ है एवं एग्जाम में आपको बहुत ऊपर लेके जाता है। राइट। और कुछ करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर के लिए ये SPD का वार्षिकांक सफिशियंट है। और इसको कैसे पढ़ना है, इसको रटना नहीं है आपको, पर डे ज़्यादा पेज हमको इसमें लग नहीं रहा है कि होगा। अगर देखें तो लगभग 50 पेज के आसपास इसका थ्योरी पोर्शन दिया हुआ है। तो कोशिश कीजिए जितना पेज आप पढ़ने में सक्षम है उसको लाइन बाय लाइन सिर्फ पढ़िए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता को देख रहे हैं, राइट, तो इसको याद नहीं करना है, केवल पढ़ लेना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक खेल है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, पुरुष एकल, जैनिक सिनर, इटली। ऐसे ही करके आपको सिर्फ पढ़ लेना है पूरे को। राइट। आज छोड़ दीजिए, फिर आप इसको कल पढ़िए, फिर आप परसों पढ़िए। यानी 7 दिन जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो चुकी है। राइट। इसी तरह से इसका जो भी मंथली आता है उसको आप लेते रहिए, इसको आप कंटिन्यू पढ़िए और 15 दिन पे कोशिश कीजिए कि जो इसका ऑब्जेक्टिव है उसको हम लगा लें। राइट। इतना कीजिए, ये सफिशियंट है करंट अफेयर के लिए। साथ ही साथ आप सेट लगाएंगे तो वहाँ से भी आपका रिवीजन हो ही जाता है। ठीक है ना। हाँ, अन्य भी अगर कुछ आपका क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं आप लोग से। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।